दुनिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में एक छुपी हुई सभ्यता पनपती है जो घने पत्तों और नम मिट्टी के नीचे फलती फूलती है। यह एक ऐसा समाज है जो लगातार काम कर रहा है, एक जटिल नेटवर्क जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। लीफ कटर चींटियां, कुदरत की सबसे हैरान करने वाली किसान। ये छोटे जीव अपनी अथक मेहनत और अद्भुत संगठन के साथ कृषि कौशल का प्रदर्शन करते हैं जो हमें चकित कर देता है। ये वो पत्ते नहीं खाती जो ये ले जाती हैं, बल्कि वे एक अधिक जटिल प्रक्रिया के लिए इन पत्तों का उपयोग करती हैं। बल्कि ये जमीन के नीचे फंगल गार्डन उगाती है, एक ऐसा गुप्त कृषि क्षेत्र जो उनकी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है, जो इनकी पूरी कॉलोनी को खाना खिलाते हैं। ये फंगस इन चींटियों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत है जो उन्हें जीवित रहने और पनपने की अनुमति देता है। ये चींटियां लाखों की बड़ी कॉलोनी बनाती हैं, एक सुपरन ऑर्गेनिज्म जो एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है, जो अपने जमीन के नीचे के साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक जटिल सुरंग प्रणाली और कक्षों का निर्माण करती है, पूरी तरह से तालमेल से काम करती है। हर चींटी की एक विशिष्ट भूमिका होती है और वे सभी मिलकर कॉलोनी के अस्तित्व को सुनिश्चित करती हैं। अनुशासित लाइनों में मार्च करते हुए वे पत्तों को वापस अपने भूमिगत साम्राज्य में ले जाती है। ये रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को आकार देती है, अपनी गतिविधियों से मिट्टी को वातित करती है और पोषक तत्वों के चक्रण को प्रभावित करती है। पत्तों को नष्ट करने वाली और जीवन बनाने वाली दोनों के रूप में काम करती हैं। वे पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती हैं, लेकिन वे फंगस के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत भी प्रदान करती हैं। इनके जमीन के नीचे के शहर नेचुरल इंजीनियरिंग के कमाल हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है, जिनमें वेंटिलेशन, एक जटिल वायु परिसंचरण प्रणाली जो पूरी कॉलोनी में ताजी हवा सुनिश्चित करती है, कचरा निपटान, एक समर्पित क्षेत्र जहां वे अपने अपशिष्ट उत्पादों का निपटान करते हैं, प्रदूषण को रोकते हैं, और सावधानी से पाले गए बगीचे हैं जहां वे अपने फंगस की खेती करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास भोजन की स्थिर आपूर्ति है। लीफ कटर चींटियां रेन फॉरेस्ट की गुप्त किसान हैं, एक कृषि समाज जो सदियों से फल फूल रहा है। इनकी कहानी अस्तित्व और इनोवेशन की एक छोटी सी गाथा है जो हमें प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता की याद दिलाती है। एक लीफ कटर कॉलोनी के अंदर एक जटिल दुनिया मौजूद है। यह एक भूमिगत साम्राज्य है जो कई कक्षों और सुरंगों से बना है। हर चींटी की जन्म से एक भूमिका होती है, रानी, सैनिक या काम करने वाली। यह भूमिका उनके आकार और शारीरिक बनावट से निर्धारित होती है। रानी जमीन के गहरे नीचे सभी अंडे देती है, जो कॉलोनी की निरंतरता सुनिश्चित करती है। वह एक दिन में हजारों अंडे दे सकती है, जिससे कॉलोनी का भविष्य सुनिश्चित होता है। इन अंडों से लार्वा निकलते हैं जिन्हें काम करने वाली चींटियां पालती हैं। सैनिक, जो सबसे बड़ी चींटियां होती हैं, उनके शक्तिशाली जबड़े होते हैं। घोंसले और खाने के रास्तों की रक्षा करती हैं, दुश्मनों को दूर रखती हैं। वे कॉलोनी की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहती हैं, कॉलोनी को खतरों से बचाती हैं। वे किसी भी आक्रमणकारी को रोकने के लिए तैयार रहती हैं। ज्यादातर चींटियां काम करने वाली होती हैं और वे कॉलोनी के लिए जरूरी सभी काम करती हैं, जो आकार के हिसाब से बंटी होती हैं। हर आकार की चींटी का अपना खास काम होता है। मीडियाई मजबूत खाने वाली होती है, जो दूर दूर तक जाकर पत्ते काटती हैं। मिनिम्स छोटी माली और नर्स होती है, जो फंगस गार्डन की देखभाल करती है। मीडियाई पत्ते काटती और ले जाती है, एक लंबी कतार में घोंसले तक पहुंचाती है, जबकि मिनिम्स घोंसले में रहती है जहां वे फंगस गार्डन की देखभाल करती हैं। फंगस की देखभाल करती है और खाने वालों को परजीवियों से बचाती है। यह फंगस ही चींटियों का मुख्य भोजन है। हर जाति मिलकर बिना किसी रुकावट के काम करती है, एक टीम की तरह, जिससे प्रकृति के सबसे कुशल समाजों में से एक बनता है। यह एक अद्भुत संगठित प्रणाली है। ताकतवर रानी से लेकर सबसे छोटी मिनिम तक हर चींटी का अपना महत्व है। हर चींटी का उद्देश्य महत्वपूर्ण है और कॉलोनी के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये कठोर ढांचा उनकी सफलता का राज है। यह एक ऐसा समाज है जो सहयोग और संगठन पर निर्भर करता है। पत्ती काटने की शुरुआत एक जटिल प्रक्रिया है जो चींटियों की अद्भुत दुनिया को दर्शाती है। ये एक स्काउट चींटी से होती है जो अकेले ही निकल पड़ती है। उसका काम है जो सही पत्ती की तलाश करती है। वह ध्यान से पत्तियों का निरीक्षण करती है, उनकी गुणवत्ता और उपयुक्तता का आकलन करती है। मिल जाने पर जब उसे एक उपयुक्त पत्ती मिल जाती है तो वह एक फेरोमोन ट्रेल छोड़ती है, एक रासायनिक निशान जो अन्य चींटियों को मार्गदर्शन करता है। यह निशान खाने वालों की एक नदी को जन्म देता है जो अंततः चुने हुए पौधे पर आती है। यह एक अद्भुत दृश्य होता है जहां सैकड़ों चींटियां एक साथ काम करती हैं।
चींटियां पत्तों पर टूट पड़ती हैं, मानो वे एक अच्छी तरह से तेलयुक्त मशीन का हिस्सा हों। अपने मजबूत जबड़ों से, जो कैंची की तरह काम करते हैं, वे पत्तों के सटीक टुकड़े काटती हैं। हर कट सटीक और कुशल होता है। फिर हर चींटी अपने पत्ती के टुकड़े को, जो उसके आकार का कई गुना बड़ा हो सकता है, सिर के ऊपर उठाती है। एक अद्भुत प्रदर्शन। और फिर शुरू होती है घर वापसी की यात्रा में, एक लंबी और कठिन यात्रा। वे हवा और बाधाओं का सामना करती हैं, लेकिन वे हार नहीं मानती। ट्रेल एक दो तरफा राजमार्ग बन जाता है, एक व्यस्त मार्ग जहां खाली हाथ वाली चींटियां बाहर जाती हैं और पत्ती से लदी चींटियां वापस आती हैं। सैनिक जुलूस की रखवाली करते हैं, खतरों से बचाते हैं, जबकि मिनिम्स पत्तों पर सवारी करती है, एक सुरक्षित सवारी का आनंद लेती है और परजीवी मक्खियों को भगाती है जो पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये रोजाना का जुलूस दिन रात चलता रहता है। टीम वर्क और तालमेल का एक कमाल है, एक अद्भुत सहयोग जो कॉलोनी के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये पत्तियों का संग्रह ही उनकी जीवन रेखा है। हर यात्रा छिपे हुए साम्राज्य के लिए, जमीन के नीचे फैले एक विशाल नेटवर्क के लिए एक बड़ी दांव वाली मिशन है। ये चींटियों का एक अद्भुत और जटिल जीवन है। घोंसले का प्रवेश द्वार बस शुरुआत है। नीचे एक विशाल इंजीनियर किया गया शहर बसा है। लाखों चींटियां सुरंगें और कमरे खोदती हैं, कुछ 8 मीटर तक गहरे होते हैं। सतह के पास के कचरा कक्ष घोंसले को साफ और बीमारी मुक्त रखते हैं। गहराई में गार्डन रूम में कीमती फंगस होता है, जिसकी देखभाल मिनिम्स करती है। रानी का कक्ष और नर्सरी घोंसले के दिल में सुरक्षित होते हैं। यह आत्मनियंत्रित किला कॉलोनी को शिकारियों और मौसम से बचाता है। जमीन के नीचे का महानगर सामूहिक प्रयास और नेचुरल इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। लीफ कटर चींटियां वास्तव में सच्ची किसान हैं, जो एक अनोखे फंगस की खेती करती हैं, जो केवल उनके घोंसलों में ही पाया जाता है। पत्तियों को पहले साफ किया जाता है, फिर गूदा बनाया जाता है और मिनिम्स द्वारा खाद डाली जाती है, जिससे उनकी फसल के लिए बिल्कुल सही खाद बनती है। ये फंगस प्रोटीन से भरपूर भोजन पैदा करता है और इस तरह पूरी कॉलोनी का भरण पोषण होता है। चींटियां घुसपैठियों को निकालती हैं और अपने बगीचों की रक्षा के लिए नेचुरल एंटीबायोटिक्स का उपयोग करती हैं। खेती में यह महारत मानव खेती से लाखों साल पहले की बात है। नई रानियां नई कॉलोनियों को शुरू करने के लिए फंगस का एक छोटा सा दाना ले जाती हैं और इस तरह यह परंपरा आगे जारी रहती है। लीफ कटर चींटियां सिर्फ खाने वाली नहीं हैं, वे प्राचीन और उन्नत कृषि विज्ञानी हैं। उनके ये छिपे हुए खेत जंगल के सबसे उल्लेखनीय समाज को बनाए रखने में मदद करते हैं।